गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? जैसा कि मैं आशा कर पा रहा हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज चिल्ड्रंस डे है और आप लोग अच्छी तरह से अपना एंजॉयमेंट मना रहे होंगे सभी टीचर्स की तरफ से। और हम प्रशांत सर आपके चहीते प्रशांत सर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं चिल्ड्रंस डे की। और आप लोग अच्छी तरह से इसी तरह से खेलते रहें, एंजॉयमेंट करते रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते रहें। लेकिन उसके साथ साथ आज मैं क्लास 10th के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी देखिए, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आज से मैं क्लास 10th के लिए, जो कि एक सरप्राइज़ है, किसी बच्चे को नहीं पता है, आज मैं सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। आज से मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और आज हमारा डे फर्स्ट है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपन को किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने। डेली ये सीरीज हमारी रहेगी। डेली आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके अपलोड होते रहेंगे हमारे यूट्यूब पर एग्ज़ाम तक, टिल एग्ज़ाम तक। और कभी कभी हमारी मैथन क्लासेस भी रहेंगी जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पूरे चैप्टरों के कई कई क्वेश्चन समझाए जाएंगे कि 2-2 घंटे की क्लासेस रहेंगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए आज हम अपनी क्लास की तरफ पढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विजेता बैच की तरफ से लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस बैच को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यदि आप इस क्लास को देखते रहते हैं, यदि कंटिन्यू 2 मंथ तक, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम है, तो यदि इस बैच को आप कंटिन्यू देखते रहते हैं तो ये मेरा यकीन मानिए कि आपके मार्क्स मैथ में 99 से 100% लाने से कोई नहीं रोक सकता। यही क्लास है जो आपको आपकी सक्सेस तक पहुंचा सकती है, आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने में यही क्लास आपकी मदद कर सकती है। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, तो तैयार हो जाइए, कोई सोचने की बात नहीं, तैयार हो जाइए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अपने पेन कॉपी उठा लीजिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चलिए अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन निकालते हैं अपन। वेट फॉर अ मिनट। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम, आप देखते जाना। डिटरमाइन, क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट है जो कि डिटरमाइन द वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ P and Q, determine the value of P and Q so that the prime factoration of 2520 is expressible as 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर P इंटू Q इंटू 7। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है पहला, ठीक है। आपको राइट तो नहीं मिल पाया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है कि आपके लिए वो क्वेश्चन राइट कर सके, बना सकें, तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। लेकिन मैं डेली आपके लिए इतनी मेहनत जरूर करूँगा कि मैं उन क्वेश्चनों को राइट जरूर करूँगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोला उसने, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अपन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P एंड Q, उसने पूछा है कि डिटरमाइन द P एंड Q की वैल्यू निकालनी है हमें, सो डैट द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर P इंटू Q इंटू 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं अपन।
क्लियर। अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो अपना 2520 लिखा है उसका अपन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 और 2 6 जा 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। तो कितना आ गया 1260, ठीक है। और इसके बाद हम इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 0, फिर देन आफ्टर अगेन 2 के पावर 2 से कट जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। देन आफ्टर आप देख पा रहे होंगे कि 3 से कट हो रहा है तो 3 1 जा 3, 0, 3 5 जा 15। ओके माय डियर स्टूडेंट। देन अगेन 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। देन अगेन 5 से कट होगा तो 5 7 जा 35। देन अगेन 7 तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, ठीक है। एक कट हो गया तो यानी कि जो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन बना तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 के पावर 3 मल्टी 3 2 बार दिख रहा है तो 3 के पावर 2 इंटू 5 एक ही बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है एक ही बार इंटू अपना क्या आ रहा है यहाँ पर 7 इक्वल्स टू यहाँ पर अपना क्या है अपना 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर p इंटू क्यू इंटू 7। अब इसको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पर अपन देखेंगे कि अपना देखो 2 के पावर 3 सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अपन को। अब इसके देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं सो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से, ठीक। देखिए ग्रीन कलर ले लेते हैं अपन। अब यहाँ देखो यहाँ पर 2 के पावर 3 अपन को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 के पावर 3 मिल रहा है ना। और ये क्या हो रहा है पूरा कलर क्यों हो रहा है चेंज, ये देखते हैं, छोड़ो। 2 के पावर 3 ए लिया, ठीक है, और यहाँ पर 2 के पावर 3 तो सेम है चीज़ मिल गई ना। अब यहाँ पर देखो 3 के पावर 2 तो यहाँ पर देखो 3 के पावर p तो इसको कंपेयर करेंगे तो नीचे का बेस तो सेम है ना अपना। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना पावर उठा लेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2 आ गई ना। अब यहाँ 5 तो 5 है, यहाँ पर q है तो यहाँ पर जो q की वैल्यू अपनी आ जाएगी तो वो अपनी q की वैल्यू क्या आने वाली है अपनी देखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर q की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5, ठीक है। यहाँ पर कंपेयर करने पर ये 5 है और यहाँ पर q है तो जो अपनी q की वैल्यू जो अपनी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5 और p की वैल्यू अपनी 2। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, वेट फॉर अ मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 जो अपना है, ठीक, इसमें बोला गया है इफ 1 इज अ 0, इफ 1 इज अ 0 of the polynomial px equal ax square minus 3a minus 1 into x minus 1, then find the value of a, then find the वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। हमें इसमें किसकी निकालनी वैल्यू ए की, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो अपना सॉल्यूशन जो होगा अपना क्या बनेगा अपना, देखो इफ 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, जहाँ पर 1 दिया जाए तो अपना जिससे अपन ने 9th क्लास में पढ़ाया उसी का मेथड अपना आना है अपन को। आपको पढ़ाया भी है हमने ये चीज़, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है तो यहाँ पर जो p x की जगह पर अपन क्या रहे पुट कर देंगे 1, तो a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1, आप लोग देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, इंटू 1, ठीक है, माइनस 1। यहाँ पर a इंटू 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर तो a आ जाएगा माइनस 3a माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो a माइनस करेंगे अपन तो माइनस का मल्टी करेंगे अपन तो माइनस 3a
और माइनस माइनस पर का क्या हो गया, प्लस का 3 और -1, तो a माइनस 3a, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, ए बचा, 3a में से a जाएगा, कितना बचेगा -2a + 2, ठीक है। a इक्वल क्या आया हमारा F1, क्लियर। अब यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F1 की वैल्यू अपन क्या रख देंगे 0, F1 की वैल्यू अपन ने 0 रख दी। F1 की वैल्यू 0 रख दी तो अपन ने क्या आ गया -2a = 2, a इक्वल 2a इक्वल, सॉरी यहाँ पर माइनस हट जाएगा अपना, तो इसको हटा देंगे अपन। यहाँ पर जब रख देंगे अपन, पूरा एक बार फिर से समझा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब 0 रख देंगे तो -2a है ना, -2a इक्वल क्या आ जाएगा -2, ठीक है। रिपीट क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये आगे लिखते हैं अपन, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको कट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आता रहे कुछ भी, चलिए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ F1 इक्वल 0 रख दिया अपन ने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 2a = 2, ठीक है। तो a इक्वल क्या आ गया अपना 1, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1, ठीक है। आगे ना आपको समझ में, इतनी चीज़ समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ में आ गया, आपने ये वन इज द जीरो ऑफ द पॉइंट। आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हैं एग्जाम में, आपको सिर्फ एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, आपको 1 रखना है, ठीक है। आप 1 रख दोगे और उसको सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद जो भी अपना P1 की वैल्यू आती है ना, उसकी इक्वल 0 रख दिया करो, आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, काफ़ी दिनों से यूज नहीं किया तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व यूज करने में, अब धीरे धीरे आ जाएगा, अपना सुधार हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए अपना, थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड क्वेश्चन है फॉर द पेयर, लिखते जाइए आप लोग, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, और द पेयर ऑफ इक्वेशन λx + 3y = -7, कॉमा 2x - 6y = 14, ठीक है। टू हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, टू हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, टू हैव इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक, मैनी सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक। ए की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, तो समझिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन देखते हैं अपन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फाइंड द पेयर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर यही लिखा है λx, तो देखो जो λx + 3y - 7 = 0 लिखा है, ठीक है। दूसरी साइड क्या लिखा है 2x - 6y = 14, इसको कंपेयर कर दिया करो a1x + b1y + b1y + c1 = 0, ठीक है। इसको अपना ऐसा लिखा है तो इसको a1x 2x - 6y - 14 = 0, इसको कंपेयर कर देंगे a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। a1 इक्वल क्या आ गया लैम्डा, और b1 इक्वल कितना आ गया 3, और c1 इक्वल कितना आ गया -7। सेम यहाँ पर चला जाएगा, a2 = 2 आ गया, और b2 = -6, और c2 = -14। अब फॉर इन्फिनिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है
A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। यही होती है कंडीशन। A1 कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन A2 कितना है 2 इक्वल B1 अपॉन B2 3 अपॉन -6 इक्वल C1 अपॉन C2 -7 अपॉन -4। ठीक है ये। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो यहाँ पर कितना आ रहा है अपना, यहाँ पर देखो इनमें से कोई भी दो पार्ट उठा लो आप, आपने उठा लिए इन दोनों को उठा लिया। ठीक है इन दोनों को उठा लिया, तो लैम्डा अपॉन 2 इक्वल 3 अपॉन -6। यहाँ कुछ कट हो रहा है, 3 2 जा 6, तो लैम्डा अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन -2। क्रॉस मल्टी कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, 2 का माइनस लैम्डा में होगा तो -2 लैम्डा इक्वल 2 लैम्डा इक्वल यहाँ पर अपना हो जाएगा लैम्डा इक्वल, अब 2 उस साइड चला जाएगा तो -1। अपना आंसर कितना आ गया -1। ठीक है समझ में आया ना, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है समझ में आया है आप लोगों को, क्लियर है। ठीक है आगे ना आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी दो पार्ट उठा लेते आप, इसको उठा लेते वही आंसर आ जाता। ठीक है ठीक समझ में आया ना, क्लियर है आपका। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई अपनी, यहाँ पर -14 है। ठीक है अब सही है। ठीक है नहीं तो आपका हो गया आंसर कैसे आ रहा था, तो यहाँ पर C2 इक्वल अपना -4 नहीं है -14 है। ठीक है हमने ध्यान क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया था, क्लियर है अब। ठीक है बाद में ध्यान दिया। अब देखिए चलिए हो गया ये, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चंस। ठीक है अब देख रेगुलर आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है थोड़ा आपको अजीब लगेगा क्योंकि हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन आप डेली देखते रहिए। ठीक है आपके लिए मेहनत तो इतनी तो बनती ही है इतना तो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, धीरे धीरे अपनी वीडियो भी अच्छी हो जाएगी। अगर आगे चाह तो टाइपिंग भी करने लगेंगे, अभी टाइम मिल जाएगा मुझे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए 1 घंटा, देखो ऑनलाइन पढ़ाना सबसे टफ होता है ऑफलाइन से। ऑफलाइन में कुछ नहीं करना होता व्यवस्था, लेकिन ऑनलाइन में पूरी व्यवस्था लगानी पड़ती है, सब सेटअप लगाना पड़ता है, तब हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस खातर आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। छोटी सी वीडियो है। ठीक है डेली 5 क्वेश्चन कराएंगे, हम ज़्यादा नहीं कराएंगे। ठीक है इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस 12 इक्वल 0 एंड the equation x² प्लस bx प्लस q इक्वल 0, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हैज इक्वल रूट्स देन q इज इक्वल टू। ठीक कई बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन ये वाला। ठीक ध्यान देना आप लोग। ठीक अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, आपके फालतू के क्वेश्चन वो बिल्कुल नहीं कराएंगे। ठीक है तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, जो अपना इक्वेशन दिया है उसको f(x) इक्वल मान लो, f(x) इक्वल x² प्लस bx प्लस 12 इक्वल 0। ठीक है 12 मान लिया अपन ने। ठीक है इसको 0 छोड़ दो। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो यहाँ f2 लिखा लेंगे। ठीक है तो 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 12। ठीक है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2b प्लस 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 2b। ठीक है ये f2, अब f2 की वैल्यू क्या रख देंगे अपन 0 रख दो अपन, कितनी रख देंगे f2 की वैल्यू अपनी 0 आ जाएगी। ठीक है तो कितना आ गया अपना -16, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं अपन -16 इक्वल 2b। ठीक है तो b इक्वल कितना आ जाएगा अपना -8। ठीक है b की वैल्यू अपनी आ गई -8। जब b की वैल्यू -8 आ गई, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब b की वैल्यू अपनी -8 आ जाती है ना यहाँ पर, अब अपन दूसरे वाले इक्वेशन पर चलो। क्या था दूसरा इक्वेशन x² प्लस bx प्लस q इक्वल 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, जब इक्वल रूट्स होता है तो b² इक्वल क्या होता है अपना 4ac, यानी तो b² माइनस 4ac इक्वल 0 भी बोल सकते हैं। आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है इक्वल 0, चलो ऐसा लिख दिया आपके हिसाब से।
इक्वल रूट्स। बी देखो, बी अपना कितना आया था -8, इसको कंपेयर करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 1 हो गई, और बी की वैल्यू तो बी हो गई, और सी की वैल्यू कितनी हो गई अपनी क्यू। तो यहाँ पर रख दो बी की वैल्यू बी, तो बी का स्क्वायर -4a कितना है 1 इंटू सी कितना है क्यू इक्वल 0। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू क्यू इक्वल 0। -8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64 इक्वल 4 क्यू इक्वल 8 8 जा 64, सॉरी यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, जो अपनी क्यू की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ गई अपनी 16। इतनी चीज़ समझ में आई आपको, क्यू की वैल्यू अपनी आ गई 16। क्लियर, अपने क्यू की वैल्यू निकाल ली, समझ में आया। एक बार क्या करें, एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। यहाँ 2 था तो 2 को यहाँ पर एफ एक्स इक्वल मान कर रखना है, फिर एफ एक्स की वैल्यू आपको F2 की वैल्यू 0 रखनी है। इससे क्या आ जाएगा अपना बी की वैल्यू आ गई। अब जो अपना इक्वेशन दिया होगा उसको b² - 4ac, क्योंकि इक्वल रूट से बोला उसने, तो b² - 4ac इक्वल 0 रख देंगे। कंपेयर करके यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 दी गई, उसी की वैल्यू q, बी की वैल्यू -8 दी गई तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 और इंटू सी कितना है q। सॉल्व कर लेंगे, q की वैल्यू अपनी 16 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ऐसे ही अपनी डेली पढ़ाई चलेगी। ठीक है, डेली अपन करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस ही क्योंकि आपको मैथ में बहुत अच्छा बनाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब एपी का है तो 5th वाला क्वेश्चन है एपी का। इफ द, और हर चैप्टर से देंगे हमें, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से दें। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 6n + 2, ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना अपन को। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ देखो अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ कलर चेंज कर लें थोड़ा पेन का। ठीक है, हम कलर का इसलिए चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, हर चीज़। अब देखो nth टर्म मतलब tn दिया गया है, tn कितना दिया है 6n + 2। अपन इसमें t1 निकालेंगे, 6 इंटू 1 + 2 कितना आ गया 6 1 6 + 2 कितना आ गया 8। इसी तरह अपन t2 निकालेंगे, 6 इंटू 2 + 2, 6 2 = 12 + 2 कितना हो गया 14। ठीक है, t3 निकालेंगे तो 6 इंटू 3 + 2 कितना आ गया 18 + 2 मतलब आ गया अपना 20। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पढ़ा है अपन है, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर अपन का क्या दिख रहा है 14 - 8, बहुत ईजी था ये 6, ये आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज के लिए 5 ही क्वेश्चन नहीं देते, कल हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर से लाएंगे। इसी तरह अपन चेंज करते जाएंगे, कहीं किसी चैप्टर से कहीं किसी चैप्टर, लेकिन लाएंगे हम एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन ही, जिससे आपको भी ज़्यादा क्वेश्चन ना करना पड़े और हमें। ठीक है, आपको भी ज़्यादा लोड नहीं पड़े और अपनी वीडियो भी ज़्यादा लेंथी नहीं हो, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। थैंक यू आज के लिए। लेकिन हमारी वीडियो को देखने के डेली आप देखें, डेली कंटिन्यू अपने फ्रेंडों को रेफर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।